दोस्तों जीएसटी रिटर्न के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट की गई है जिसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ ही आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है जीएसटी का जो डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे जीएसटीआर फंड के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट को लेकर के ये अपडेट आया है कि कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं इन टेबल एंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स काउंट। ठीक है, रियल टाइम काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स एडिट विल बी शोन ऑन ईच टेबल एंड टाइटल। तो रियल टाइम बेसिस पर जो भी आपके रिकॉर्ड्स आपके ऐड होंगे वो आपको शो होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब आप अपनी जीएसटीआर वन के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐड करते हैं, कोई भी इनवॉइस आप ऐड करते हैं, तो समटाइम्स वो शो होता है कि अभी पेंडिंग है या फिर नॉट इन प्रोग्रेस जो है आपका रिकॉर्ड शो हो जाता है। लेकिन हालांकि कुछ समय बाद वो आपके रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं, लेकिन उनको लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो उसी को लेकर के ये इम्प्रूवमेंट्स जो है आपकी जीएसटीआर वन में की जा रही हैं। Counts of record is now more informative with the status of edit record along with color coding। तो अब जब आप कोई भी इनवॉइस ऐड करेंगे, ठीक है, तो अब उनका जो स्टेटस होगा वो आपको कलर कोडिंग में दिखाया जाएगा। अभी तो सेम कलर में आपको दिखाया जाता है, अब वो कलर कोडिंग में, यानी कि अगर आपका सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया है तो उसका ग्रीन कलर होगा, पेंडिंग अभी चल रहा है तो ब्लू कलर होगा, कुछ एरर होगी तो उसका रेड कलर होगा। तो ये कलर कोडिंग बेसिकली उसमें ऐड हो जाएंगी ताकि आपको अगर जो भी कन्फ्यूजन रहती है वो क्लियर रहे, क्योंकि वो अपडेट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। अगर आप दोबारा जीएसटीआर वन में दोबारा लॉगिन करते हैं या वेट करते हैं तो वो अपडेट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है या पेंडिंग है या एरर है तो अब कलर कोडिंग के द्वारा वो आपको वहाँ पे पता लग जाएंगी। तो दिस विल हेल्प इन ईजी रिकन्सिलिएशन ऑफ एडिट रिकॉर्ड्स। तो आपकी रिकन्सिलेशन में भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स है जो जीएसटीआर वन के अंदर की जा रही हैं, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने जीएसटी के अंदर मिलने वाले रिलीफ की। जी हाँ, 30 नवंबर तक का आपका ये रिलीफ है जो मैं आपके साथ कई बार रिपीट भी कर चुकी हूँ। इस रिलीफ को लेकर के एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है आईटीसी की तो है ही, साथ ही एक और बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। बेसिकली ये रिलीफ आपका 30 नवंबर तक एक्सटेंड किया गया है, जिसमें जुलाई अप्रैल से लेके अप्रैल 21 तक की अगर आपकी जीएसटीआर 3 भी पेंडिंग है तो वो फाइल कर सकते हैं आप केवल 500 लेट फीस के साथ अगर आपकी नील रिटर्न है। और इन केस नील रिटर्न नहीं है तो आपको केवल 1000 रुपये ही लेट फीस देनी है। मैक्सिमम कैपिंग आपकी लगा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये आप 30 नवंबर तक फाइल नहीं करेंगे तो आपकी जो लेट फीस है, जो कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्या वो लेट फीस वो ओरिजिनल जो पहले 10,000 रुपये थी वही लगेगी या फिर अब जो न्यू रेशनलाइज कर दिया गया है लेट फीस को, ये 500, 2000 और 5000 इसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझनी है कि ये जो लेट फीस को रेशनलाइज किया गया है 500, 2000 और 5000 जो आपके टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड होगी, ये लेट फीस आपकी जो एप्लीकेबल है वो जून ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। अगर उससे पहले की कोई भी रिटर्न आप लेट फाइल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल 21 की रिटर्न आपने एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए फाइल नहीं की तो मैक्सिमम आपकी जो 10,000 रुपये जो पहले लेट फीस थी वही आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही जो सेकंड कन्फ्यूजन है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ क्लियर कर चुकी हूँ कि आईटीसी का अब आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन 20-21 के आईटीसी का भी जो बेनिफिट है वो आपको अब एमनेस्टी स्कीम के अंदर नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल लेट फीस का बेनिफिट ही आप यहाँ पर ले सकते हैं, और वो लेट फीस का बेनिफिट भी 30 नवंबर तक ले सकते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल 10,000 की लेट फीस थी वही आपको पे करनी पड़ेगी। जून ऑनवर्ड्स यानी कि जून 21 की जो रिटर्न है वहाँ पे आपकी मैक्सिमम कैपिंग लग गई है 500, 2000 और 5000 की। नील रिटर्न है तो 500 रुपये। टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ तक है, अदर देन नील है, क्योंकि नील पे तो 500 की है, अदर देन नील है तो 2000। 1.5 से 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 5000, और 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो 10,000 की लेट फीस आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जीएसटी के, इन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।